तो आज के हम इस लेक्चर में कुछ नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं किस चैप्टर की, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर की। जैसे से अगली रिएक्शन का नाम है बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जितनी भी नेम रिएक्शन चल रही है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी आ सकती है तो आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है बेयर रिलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन। देखो नाम से समझना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो इनका कहीं ना कहीं तरीके से तुम ऑक्सीडेशन ही कर रहे होंगे, रिएजेंट बदल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या तो बोलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, या देगा हमें एस्टर, या देगा हायर फंक्शनैलिटी, एनहाइड्रेट हायर फंक्शनैलिटी हमें देगा, ठीक है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता क्या है, हमें कीटोन देते, क्या लेते हैं, एक कीटोन लेते हैं, ठीक है। हमने लिया एक कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन हम करते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। नाम ध्यान सुनना पड़ेगा, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ये नाम जरूर होना चाहिए। अगर वो पूछे कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है तो वो है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसके साथ रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है एस्टर। क्या मिलता है, एस्टर। बना के देखते हैं। कीटोन जैसे मैंने ले लिया प्रोपेनॉल या एसीटोन कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड को समझना। देखो एसिटिक एसिड नॉर्मली ये होता है बहुत बढ़िया। अब ट्राई, इसमें देखोगे ट्राई हाइड्राइड है, ट्राई एच है, 3 एच है, इसकी जगह इस बार क्या है ट्राईफ्लोरो, मतलब ये होगा CF3, CH3 की जगह क्या होगा CF3, फिर C डबल बॉन्ड हो तो C मिलेगा, लेकिन पर एसिटिक एसिड है, पर शब्द कहीं पे भी लगता है ये मतलब ये तुम्हें दिखाता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन तो नॉर्मली ये रहा, तो एक और ऑक्सीजन होगा और इस तरीके से होगा। ये हिस्सा तुम्हें बताएगा कि ये पर है, ऐसे हम नाम इस तरीके से लगाते हैं। हमें पता था एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, हाँ मेरे को क्या बोला ट्राईफ्लोरो, मतलब 3 फ्लोरो जुड़े हैं। फ्लोरीन कहाँ जुड़ सकते थे, कहीं और जुड़ नहीं सकते, यही जुड़ सकते, तो मैंने इसकी जगह CF3 लिख दिया। C डबल बॉन्ड एसिटिक एसिड है तो कार्बनिक ग्रुप तो उसमें होगा। अब पर एसिटिक एसिड है, पर का मतलब होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई दिया H, इसको कहते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये है क्या मेरा ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है, बस कुछ नहीं होता। अब इसके सही समझो, ये जो कीटोन है ये एस्टर बन जाता है और एस्टर ये होता है CCH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर का बन जाता है। यही है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोबारा सुनना, हम लेते हैं कीटोन, फिर एक रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं जो कि रिएजेंट है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, और ये मुझे देता है एस्टर। क्या देता है, एस्टर। मैंने कीटोन एग्जांपल एसीटोन लिया, ये है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड और इसने मेरे को दिया एस्टर, ठीक है। मेन इसकी मैकेनिज्म है। देखो पहली बात तो तुम्हें नेम रिएक्शन में बताना चाहिए कि लेते क्या है, बनता क्या है और क्या उसमें रिएजेंट है, और दूसरी उसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि वो कैसे, तो ठीक है। लोगों ने सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अपने कीटोन की। ये मेरा कीटोन है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये रहा मेरा कीटोन, बहुत बढ़िया। इसके साथ अब देखो याद रखना ना, ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से, मतलब H+, हाँ याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, और एसिड का मतलब है ना H+ की प्रेजेंस होती है। अब H+ दिख रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा नहीं देगा डोनेट करने के लिए, तो CH3 इतना, तो ये सारी चीजें तो इतनी बार हम कर चुके हैं कि आएगी ये चीज। अगले स्टेप में ये बॉन्ड इधर को टूटेगा और कार्बन पर CH3 C सिंगल बॉन्ड होगा CH3, कार्बन पर प्लस आ जाएगा। ये स्टेप तो इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो हमें रट चुका है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है, H+ दिख रहा है, तो जुड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हमने कोई बढ़िया चीज ले रखी है, क्या है वो, हमारा ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्लस चार्ज को देख के ऑक्सीजन अपने लोन पे देगा, तो सवाल बहुत गुजर बात है ना, सवाल क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पे है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पे है, ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। सवाल है कौन सा ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, तो ध्यान देना, ये वाले लोन पेयर अगर तुम देखोगे तो 1 पे लोन पेयर
2 3 पे डबल बॉन्ड, ये 1 पे लोन पेयर 2 3 पे डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। पर ये कहीं जा, अगर ये रेजोनेंस में चले जा रहे हैं तो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर बहुत कम टाइम के लिए मौजूद होंगे। अगर कोई चीज बहुत कम टाइम के लिए तुम उसको डोनेट करोगे, जब अचानक से अगर पैसा मिला तो तुम दान थोड़ी करने लगोगे, तो अब वैसे तुम्हें पता है कि कम टाइम के लिए पैसा है वो, तो अब वैसे ये वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर ही इस प्लस को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ये चीज ध्यान देना, ठीक है, ये डोनेट करेंगे तो इसका कार्बन की बॉन्ड बन जाएगा, देखो सी सिंगल बॉन्ड OH इधर CH3 इधर भी CH3, ये पहले से है, ठीक है। अब इससे जो बॉन्ड बना दिया O ने, एक ऐसे इधर था एक O C डबल बॉन्ड O CF3 का मैंने ऐसा का ऐसा ही जोड़ दिया, देखो ना, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ये रहा और ये हिस्सा पूरा ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ऑक्सीजन ने, क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। फिर हमें दिख गया यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में प्लस चार्ज नहीं है, बॉन्ड टूटेगा, कौन सा टूटेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। अब खुद तुम चेक कर लो, ये जो स्टार्टिंग में एसिड लिया था वो निकल चुका है, ठीक है। ये इसलिए कैटलिस्ट होती है, हम हमेशा कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड कहते हैं, मतलब एसिड को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करता है। हमने बचपन से पढ़ा है कि भाई साहब कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है लेकिन रिएक्शन में घुलता नहीं है, आया चले गया, सिंपल बात, सिंपल। चलो देखते हैं, यहाँ से या तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से CH3 राइट, ये O फिर O C डबल बॉन्ड O फिर CF, ये रहा। अब ध्यान देना एक चीज हमेशा बचपन से याद रखना ना, जो पर एसिड होता है, कौन होता है, पर एसिड, ये अनस्टेबल होता है जनरली ना। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज क्वाइटली अनस्टेबल, पॉइंट नंबर 2। जो अब देखो यहाँ पे अगर तुम ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो थोड़ा सा अनस्टेबल है, जो आता है कि बॉन्ड ब्रेक करना। अगर मान लो कोई चीज A से B हो रही है तो दो कंडीशन हो सकती है, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसमें। पहली कंडीशन क्या, पुराना वाला अनस्टेबल होना चाहिए, जो A है ये अनस्टेबल होना चाहिए पहले से, ठीक है, तभी जाके वो B में कन्वर्ट होगा। और दूसरी कंडीशन है अगर वो B में कन्वर्ट हो रहा है तो B होना चाहिए स्टेबल। अगर ये दोनों कंडीशन हो रही है तब जाके A B में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये बॉन्ड इधर को टूटेगा। अब ये टूटने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि ये पहले से अनस्टेबल होना चाहिए। मैंने बोला कि पर एसिड थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, बात सही है, ठीक है। दूसरी बात बोला कि जो बन रहा है वो स्टेबल है, बन क्या रहा है CF3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये तो बनेगा ना, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ध्यान देना, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, 1 पे चार्ज 2 3 डाउन, बढ़िया रेजोनेंस होने वाला है। और यहाँ पे फ्लोरीन वाला ग्रुप भी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर को टूटेगा इस तरीके से, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और अगले स्टेप में -CF3CO नेगेटिव निकल जाएगा, निकल गया तो बचेगा। अब देखना होगा कि बहुत गजब से ना, हमने ज़्यादा जगह नहीं तो एक साथ दिखा, वैसे दिखाया एक ही साथ दिखा दें। यहाँ पे एक और स्टेप होता है, कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। एक और चीज दिखा, मिथाइल शिफ्ट, तुमने बहुत जगह सुना होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसे मिथाइल शिफ्ट आता है। देखो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, देखो ना फाइनल प्रोडक्ट हमें ये बनाना है, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ऑक्सीजन के साथ कहती है CH3CH, तो हम क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, तो ये वाला जो CH3 है इधर को शिफ्ट होगा, ये CH3 उठ के इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, ये CH3 उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अगर किसी को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज, तो CH3 प्लस आएगा ना। अगर CH3 प्लस आएगा तब ये O माइनस का मिलकर बॉन्ड बना पाएगा। अगर CH3 प्लस निकल रहा है तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, आएगा नहीं आएगा। ध्यान देना, अब ये बॉन्ड ऐसे दिखा रहे हैं, ये शिफ्ट को दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नहीं, ये शिफ्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, शिफ्ट। आ रहा CH3 प्लस ही है क्योंकि बॉन्ड कहाँ को टूट रहा है, यहाँ को टूट रहा है, ठीक है। यहाँ को टूटेगा तो ऑक्सीजन भी, कार्बन भी आएगा माइनस चार्ज, तो कुछ ये मिलेगा मुझे CH3, ये रहा CH3, इस COH COH, यहाँ से ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, और इसके साथ ये तो निकल चुका है, कौन जुड़ चुका है, CH3 जुड़ चुका है, ठीक है। और सिंपल चीज, यहाँ पे माइनस चार्ज था जो न्यूट्रल हो गया क्योंकि यहाँ से प्लस चार्ज आ गया। दिक्कत आ गई कि ये बॉन्ड जब टूटेगा क्योंकि आ रहा है हमें CH3 प्लस, तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, माइनस चार्ज जनरली, अरे सॉरी बॉन्ड से जरूर टूटा ना, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, तो आएगा कौन, CH3 माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। क्यों, बॉन्ड जरूर टूटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज शांत करने के लिए माइनस आना चाहिए, तो CH3 माइनस आएगा, एक चीज होती है CH3 क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, जो कि आ चुका है। अब प्लस को देखने के लिए कौन, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होंगे, एक ही स्टेप में दिखा देगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर इस प्लस को शांत करने के लिए आएंगे।
ऑक्सीजन जैसे डोनेट करेगा इसमें आएगा प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज करने के लिए ये इस H को निकाल देगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। यहाँ से भी H प्लस निकला ना, देखो CH3 आगे बन जाएगा डबल बॉन्ड O और OCH3 जो कि क्या है एस्टर है। दोबारा सुनना, पूरी स्टेप दोबारा सुनना, क्या होगा पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर मैकेनिज्म समझ नहीं आएगी तो बहुत सारी चीज़ नहीं आएगी समझ, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी। देखो सबसे पहले क्या होगा, एसिड पेट्रोलाइज है, इसका मतलब H प्लस आया H प्लस, ऑक्सीजन ने अपने लोन पे दिए इधर, बहुत बढ़िया, जैसे इसने अपने लोन पे दिए हो गया H प्लस, यहाँ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ, राइट। अब देखो हमें पता है यार ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या प्लस चार्ज थोड़ी स्टेबल कर पाएगा, बॉन्ड टूटेगा ऊपर को ऐसा कुछ मिलेगा, कार्बन ज़्यादा का प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को पर ऑक्साइड का ये वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा और इसे न्यूट्रल करके खुद हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें आएगा प्लस चार्ज, अब ऑक्सीजन में प्लस स्टेबल नहीं है, यहाँ से H प्लस को निकाल देगा, जो आया था वो चले गया। अब देखो चल गए थे यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके साथ जाएगा और एक और सब प्रोडक्ट बनेगा CF3CO, ये भी निकाल देगा, ठीक। अभी बाद में इसको ज़्यादा जरूरी नहीं है, हमें जो जरूरी है वो देखना है, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकल गया, ऐसा कुछ बन गया, राइट बनी। अब मुझे मैंने बोला था कि पर एसिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ऑब्वियसली अनस्टेबल होता है, तो इसको निकलने के लिए ये ग्रुप निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ, राइट, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ। अब इधर जैसे बॉन्ड टूटेगा इधर आएगा प्लस चार्ज, ये तो निकल गया, सॉरी इधर आएगा माइनस चार्ज, ये निकल गया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस ऑक्सीजन प्लस को शांत करने के लिए ध्यान देना, इधर से मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, क्या आ रहा है मिथाइल शिफ्ट, CH3 आ रहा है। अब अगर इसे बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन प्लस में, तो ये किस माना चाहिए माइनस माना चाहिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बॉन्ड बन पाएगा, राइट, बॉन्ड बन जाएगा। अब पॉइंट है इसे प्लस माइनस में आ रहा है तो बॉन्ड कहाँ पे टूटेगा, इसकी तरफ, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब तुम ध्यान दो, कार्बन पे प्लस चार्ज, अगर ऑक्सीजन दिखेगा या प्लस चार्ज आ गया मेरे बगल में, तो अपनी लोग इनको क्या करेगा डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ये हाइड्रोजन कहेगा तो निकल, यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस न्यूट्रल और इससे निकल जाएगा, बात करता हूँ हमें मिल जाएगा एस्टर, क्या मिल जाएगा एस्टर। ये हमारी बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैकेनिज्म हुई है, कहाँ क्या हो रहा है, हमें चाहिएगा और हमें मिल क्या है, ये बहुत चीज ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आया बात समझ में। अगली रिएक्शन आ रही है, उसका नाम है मैनिक रिएक्शन। क्या मानिक रिएक्शन कहते हैं, मैनिक रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री का प्रोनाउंसिएशन तुम जो बोलोगे प्रैक्टिस करते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि है क्या हो, ठीक है। तो अगली रिएक्शन आ रही है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन या मानिक रिएक्शन जो समझते हैं। अब मानिक रिएक्शन क्या होता है ना, ध्यान दें, बड़ी गजब रिएक्शन है। मानिक रिएक्शन में ना हम लेते हैं कीटोन, हम क्या लेते हैं कीटोन लेते हैं, और इस कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं, ध्यान दें किसके साथ कराते हैं, 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। 2 डिग्री अमीन, अमीन क्या होता है RNH2। अब इसे 2 डिग्री बनाना है तो मतलब नाइट्रोजन दो R से कनेक्ट होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक और R जोड़ देंगे, ये होता है 2 डिग्री अमीन। इससे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इस भाई साहब की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस को कराते हैं। याद रखना इस बार फॉर्मेल्डिहाइड एक वो है रिएजेंट है, याद क्या है रिएजेंट है, ध्यान देना। हम लेते हैं कीटोन, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 डिग्री अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान दे दें। तो ये हमें जो देता है, ये देता है बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप, इसका नाम होता है, ये देता है बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप, ये देता है बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान देना। इसे कहते हैं मैनिक रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं मैनिक रिएक्शन। ध्यान देना दोबारा क्या लेते हैं, मैनिक रिएक्शन क्या होता है, हम लेंगे कीटोन, राइट, इसकी रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और ये मुझे देगा बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप। और इसको साथ समझते हैं होता है कीटोन, मान ले मैंने ले लिया एसीटोन, जनरली हम ये नहीं लिया एसीटोन, ही बढ़िया लेते हैं। 2 डिग्री अमीन बनाना है तो मैंने मान ले लिया नाइट्रोजन इधर NH2 में को, तो दोनों में CH3 जोड़ने को दिक्कत हुई है, 2 डिग्री अमीन हो गया, RNH2 होता था अमीन। अब 2 डिग्री बनाना तो एक और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन की जोड़ दी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये अब बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप का होता है, तो बनाते हैं इसको, हमें डायरेक्ट बताना था बनाने वैसे थे। कार्बोनिल ग्रुप कह रहा है तो C डबल बॉन्ड होना चाहिए, बहुत बढ़िया। बीटा में अमीनो, ध्यान देना बीटा में अमीनो, अब तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, ध्यान से बढ़िया, तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। अमीनो क्या होता है, ध्यान, अमीनो किसे कहते हैं, अमीनो कहते हैं 3 डिग्री अमीन को,
ध्यान देना, बड़ी गलत बात है। अब ये तुम्हें तभी तो बेसिक क्लास 12th का अमीन चैप्टर आता है तब पढ़ाया जाता है। बेसिक बताओ, अमीनो कहते हैं 3 डिग्री अमीन को। जब हमारा नाइट्रोजन तीनों तरफ से एल्काइल चेन से घिरा रहता है उसको हम कहते हैं अमीनो, क्या कहते हैं अमीनो। ठीक है, तुम्हें को एक तो ये दिख गया, पता चल गया। अब पोजीशन पता है कौन सी है, वो बीटा पोजीशन में। देखो कार्बन, ये कार्बन ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, राइट, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। इस वाले पोजीशन में 3 डिग्री का अमीन जुड़ा है, ये इस तरीके से, राइट, इससे जुड़ा है अमीन। तो मैंने मान लो जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। चलो अब 3 डिग्री बनाना है तो 3 कार्बन चेन जोड़नी है, एक कार्बन चेन पहले की जुड़ी है और 2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने दिया था कीटोन, तो अगर मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो मुझे कीटोन है तो एक और सी लगाना है बस। अब तुम बैलेंसिंग करने का हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हो जाएगा CH3, 1 2, ये हो जाएगा CH2, 1 2, ये CH2, CH3, CH3। इसी को कहते हैं बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे नाम दिया जाता है। तुम्हें जनरली ना, तुम्हें लोगों को लगता है कि यार ऐसे कहीं से भी कुछ भी नाम कैसे दे देते हैं। नहीं, अगर तुम्हें नाम पता है तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्या था कितना ईजी था। कार्बोनिल ग्रुप मैंने बनाया, मैंने कहा उसके बीटा पोजीशन में कुछ तो जुड़ा है। अब बीटा पोजीशन में अमीनो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार अमीनो कहते हैं 3 डिग्री अमीन को, तब तुमने 3 CH3 जोड़े और बस यही तुम्हारा। अब तुम दिख गया, तुम्हें बता देना चाहिए वैसा ये सबस्ट्रैक्ट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, किसमें, मैनिक रिएक्शन में। सब्सट्रैक्ट है कीटोन, रिएजेंट है 2 डिग्री अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोडक्ट है बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब बना दे इसको। ये तो मैकेनिज्म है, इतना लिख के थोड़ी आएंगे नंबर, पेपर तो मैकेनिज्म आएगी और लिखनी तो मैकेनिज्म भी पड़ेगी। तो समझते हैं मैकेनिज्म को, बढ़ दीजिए। चलो पहले हम ये देखना हमेशा ना मैकेनिज्म में ना, जब भी तुम कोई एक्स्ट्रा चीज लेते हो, एक मान लो तुमने ऐसे कहते हैं सब्सट्रैक्ट, और यहाँ तुमने रिएजेंट ले लिए एक ए एक बी, हमेशा जब भी कोई एस और ए, सिंपल चीज, अगर कोई ए और बी है वो किसी सी की प्रेजेंस पे रिएक्ट करके डी बना रहे हैं, तो मैकेनिज्म में एक दो चीजें कॉमन सेंस होती है। क्या होती है, हमेशा पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में बी और सी रिएक्ट करेंगे, याद रखना। ए और बी कभी फर्स्ट रिएक्शन रिएक्ट करेंगे। तो पिछली जितनी मैकेनिज्म है सब उठाओ, देखो आज तक कहीं भी अगर ऐसा होगा कि ए प्लस बी किसी सी की प्रेजेंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, याद रखना, तो हमेशा ना दो चीज होगी, या तो बी प्लस सी पहले रिएक्ट करेंगे, एक और कंडीशन हो सकती है कि ए और सी पहले रिएक्ट कर रहे हैं। ए और बी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सी ले रहे हैं तो ये इसीलिए लिया जा रहा है कि हम ए को या बी को किसी ना किसी को तैयार कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। इनकी शादी हो रही है तो ये दूल्हा तैयार करने वाले हैं, ऐसा समझ लो। ये करना तैयार है, अब या तो पहले दूल्हे को तैयार करेंगे या दुल्हन को तैयार करेंगे, किसी ना किसी एक को तैयार करना पड़ेगा। पिछले रिएक्शन में देखो हमने कीटोन रिएक्शन नहीं लिया था, कीटोन की रिएक्शन ये था, कीटोन खाए थे पिछले रिएक्शन में, याद है कौन क्या बढ़ी थी, बियर विलेगर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं अगर डायरेक्ट जाता हूं इस रिएक्शन CF3COCH के साथ भी करा सकता था, पर नहीं कराया मैंने। फर्स्ट टाइम में मैंने क्या, मैंने किया H+, क्योंकि वैसा डायरेक्टली नहीं होता। अगर मान लो A प्लस बी सी की प्रेजेंस में डी बना रहे हैं तो याद रखना पहले ए या सी रिएक्ट करेंगे या बी या सी पर रिएक्ट करेंगे। पिछले में ए और सी किए थे और इसमें सबसे पहले बी और सी करते हैं। तो सबसे पहले आता है HCOH और ये भी एसिड की प्रेजेंस में H+। अब ये चीज देख के तुम्हें जिंदगी में एक ही चीज करनी है। अगर तुम्हें कहीं पे दिख गया तो तुम्हें बस ये तो तुम्हें सीधा एक ही चीज करना है, जो कि रहा ये। इतना तो तुम दिमाग में बस जाना चाहिए कि ये बनाना है। अगर तुम्हें कहीं पे ऐसे किया, अब ये बन गया, ये है हमारा सी, अब रिएक्ट कर गए बी के साथ, बी में बना है ये CH3। अब देखो प्लस चार्ज को देखिए नाइट्रोजन की लोन पे, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। ये काम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करता, नाइट्रोजन भी कर सकता है। ये ना डोनेट यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से OH H H, ऐसे नाइट्रोजन H और CH3 और CH3। इसका ऐसे दिखाने से अच्छा ऐसे दिखाते हैं CH3 का दो, ऐसे दिखाना गलती करता है। CH3 का आउट प्रेस नहीं, ठीक है, हाँ सही है, ऐसे भी दिखाते हैं CH3 का आउट प्रेस। ठीक है, सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। फिर वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस चार्ज को स्टेबल नहीं रख सकते हैं।
कॉन्फिगरेटर को, बस जो आया था वो चला गया, तो बचा गया कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन इधर, OH इधर, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड एंड, और फिर CH3। आई बात समझ गया, बहुत बड़ा, इतने आई समझ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या, बहुत ध्यान सुनना है, अगले एक्शन में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा ये जानना। ये जो H+ निकलता है, ये जो H+ निकलता है, फिर देखो कुछ दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम इस चीज को इसी स्टेप पे देख के तुम बता सकते हो कि अगले स्टेप में क्या होगा, बहुत गजब चीज होने वाली है। मैंने कहा ना, कहीं पे भी H+ दिखेगा और ऑक्सीजन तुम्हें दिखेगा तो एक ही काम हुआ बाबा, ये इसे पकड़ लेगा, ये जैसे यहाँ से निकल के ऊपर चले जाएगा और ये कुछ ऐसा दे देगा, OH2 प्लस चार्ज, सिंगल नाइट्रोजन, फिर CH3 का आया इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये दिख रहा है तुम्हें बढ़िया वाला H2, ये निकल जाएगा, ये निकलेगा तो मुझे मिलेगा कुछ CH2 प्लस चार्ज, सिंगल नाइट्रोजन, फिर आई बात समझ लें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो प्लस चार्ज देखा, फिर तुम्हें अगर को दिख रहा है तुमको कि यार बहुत बढ़िया। देखो आज तक इतिहास में क्या होता था, कार्बन दिखता था, हमें दिखता था ऑक्सीजन, कार्बन में कभी प्लस चार्ज दिखता था तो ऑक्सीजन कहता था लायान में तेरे प्लस चार्ज को शांत करके डबल बॉन्ड बना देता हूँ, कहता था नहीं कहता था, बस यहाँ पे वही होने वाला है। पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं तो नाइट्रोजन है, ये इस तरीके से डोनेट करेगा और मुझे बना के देगा CH2 डबल बॉन्ड एंड, और यहाँ CH3 का करेगा प्लस चार्ज। बस अभी नहीं बना ना, इसे कहते हैं इमीन सॉल्ट। अभी तो अटैक की रिएक्टिव है, अभी तो A + B इन द प्रेजेंस ऑफ CD, अब तो B और C ने रिएक्टिव कर रहे हैं, A के साथ तो रिएक्टिव करना बाकी है, इसे कहते हैं इमीन सॉल्ट। किसी को पता नहीं इमीन सॉल्ट क्या होता है, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज में दिखे, इस चीज को कहते हैं इमीन सॉल्ट। अब तुम्हारे दिमाग में याद होना चाहिए यार, कभी भविष्य में अगर तुम्हें कहीं दिखेगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज का, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार इमीन सॉल्ट है नहीं है, ठीक है। इतनी बात है समझ, बहुत बढ़िया। अभी तक तो हमारा तैयार, अभी तो हमला करने वाले को तैयार किया गया है, अभी तक तो बस खाली ट्रेनिंग हुई है। इस वैसा को ये इनको मिला के बढ़िया अटैकिंग एजेंट बनाया। अभी तो अटैक कहाँ है, अटैक तो हुआ आई बात में दोबारा समझ लिया इतना कैसे हुआ। फॉर्मेलिटी ऐड था, H+ में अटैक किया, इस तरीके से हुआ, यहाँ से इतना होना तो सबको आता है। नाइट्रोजन हमने लोग पे दिए, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, H+ निकला, वैसे इसी स्टेप में दिखाना चाहिए था। H+ जैसे निकला ऑक्सीजन अटैक किया, यहाँ पे जुड़ गया, H2 निकलेगा, ये यहाँ पे कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखो कभी भी ना प्लस चार्ज, ये बात जानना, प्लस चार्ज जो है ना ये अगर किसी कार्बन और स्पियर को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये हमेशा अपने लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिनके पास लोन पेयर ज़्यादा होते हैं वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होते हैं, वो डोनेट होगा, डबल बनेगा, फिर इस तरह का ये है इम्यून सॉल्ट हमारा अटैकिंग एजेंट, ठीक है। अब ये अटैक करेगा कीटोन में, ठीक है बेटा। अगला स्टेप बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप चल रहा है, सेकंड स्टेप में होगा अटैक, ठीक है। अब जो लिया था उसको लेते हैं, यस CH3 C डबल बॉन्ड CH3, बड़ी गलत बात सुनना, ये होने वाला कैसे, वे होता कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान। हमें मिला इमीन सॉल्ट, क्या है वो CH2 डबल बॉन्ड N CH3 का प्लस, इसी अटैक करना। इसके अटैक करने से पहले ध्यान देना, हमने H+ लिया था ना, अभी H+ कहीं ना कहीं से आया होगा, मैक्सिमम टाइम भी H2O से आया होता है। H+ अगर काम कर रहा है तो साथ में कौन बैठा होगा, OH- भी तो बैठा होगा, क्योंकि टोटल तो H2O है, अगर H+ आया तो OH- भी आएगा। ये वैसा पहले अटैक करेंगे यहाँ OH-, और ये बात ध्यान देना, ये एज अ बेस आए हैं यहाँ अटैक करने, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये बेस आए हैं तो क्या करेंगे, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन देंगे, जुड़ी है ना चीजें, ऑर्गेनिक से चीजें जुड़ी है, क्या चीज एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी कुछ तो होती थी, क्या बनेगा इनोलेट आयन बनेगा, बस ना ब्रो, ये तो है, ये चीजें तो समझ नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ी होती है, इनोलेट आयन बन रहा है। पिछले पिछली रिएक्शन चाहे तुम एल्डोल लो, क्रॉस एल्डोल लो, तुम्हारी पर्किंग्स लो, नोवेंगल लो, जितनी भी लो, यही तो बनाया है हमने अभी तक, ठीक है। तो कुछ ये बनेगा CH2 माइनस, ये है इनोलेट आयन, इसमें अटैक करेगा इमीन सॉल्ट, तो इमीन सॉल्ट है ना, ये अटैक करने आएगा इसमें, ये अटैक करेगा, इससे दूर जाएगा वो इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, इससे जुड़ेगा नाइट्रोजन, इससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3
ठीक है। तो प्लस माइनस की इसमें क्या बन गया, बॉन्ड बन चुका है, जुड़ गए जुड़ गए। अब क्या होगा कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है कि अब इस स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दो अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में क्या हमारा प्रोडक्ट अभी बना है, नहीं बना है, नहीं बना, अभी तक तो नहीं बना है, ध्यान है कैसे होगा, ध्यान दो बहुत कुछ सुनना। ये इस स्टेप को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, इस तरीके से करेंगे ना तो तुम्हें हल्का सा हम और ज़्यादा स्टेप बढ़ा देंगे। मैं एक और तरीके से करता हूँ, वो थोड़ा सा घुमाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए ना, देखो हमेशा ना चीज ध्यान देना, मैकेनिज्म कहीं होती हुई दिखनी नहीं है, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 नाइट्रोजन, ऐसा कुछ चाहिए, ये ये चाहिए। अब खुद देखो, अगर यहाँ पे मीन सॉल्ट रहा ये CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर CH3 डबल, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अगर मैं डायरेक्ट अटैक करा दूंगा तो मेरा ये नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, पर मुझे CH2 से कौन जोड़ना है, कार्बन जोड़ना है, तो मेरे को अटैक इनके बीच में कराना है, ना कि इनके बीच। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा इधर को, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, जिस प्लस चार्ज में अटैक करेगा ये ध्यान देना, ये अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड टूटेगा इधर को, और अब बनेगी गलत चीज, ध्यान CH3 C डबल बॉन्ड दो CH2 नाइट्रोजन CH3 ध्यान दो, कार्बोनिल अल्फा बीटा अमीनो कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा है प्रोडक्ट। तो यही चीज मैं सिखाना चाहता था। कभी कभी ना देखो मैकेनिज्म ना खुद से करनी होती है, खुद से। अब हमने हिसाब से बनाने प्रोडक्ट देख के चीजें बनानी पड़ती है, तभी तो हम पहले प्रोडक्ट बताना पड़ता है ना। देखो अब कभी कभी ना प्रोडक्ट पहले बताना पड़ता है। देखो तुम्हें बताता है CH2 जोड़ना है, पर तुम डायरेक्ट अटैक करोगे तो नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, CH2 थोड़ी जुड़ेगा। तो पहले वैसा ये करो, फिर जाके ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अगर तुम नाइट्रोजन जोड़ते फिर वहां से तुम्हें करना पड़ता ये मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ता वहां से भी, वो अलग स्टेप चल रहा है, ठीक है। ये हमारा मैनिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। अरे बड़ी गजब, 100 वर्ग का रिएक्शन। इससे अगली रिएक्शन से इससे भी ग्रेट है, ये तो तीनों की तुलना से ग्रेट रिएक्शन है ना। अगली रिएक्शन जो कि लास्ट है, इसके बाद कोई ज़्यादा हमें देखो हमें क्या पढ़ना है, इस पर ध्यान देना। एक और लेक्चर बचा है इंडिया का। आज हमने 3 पढ़ी, कौन सी 3 पढ़ी, मतलब एक बची है बेयर्स पढ़ ली, मैनिक पढ़ी, एक आने वाली है अगली, जिसे कहते हैं MVP रिएक्शन। MVP रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तो लिख दो, ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर हमारे लिख दो, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। देखो 3 रिएक्शन हमने पढ़ी, इससे पहले हमने बहुत पढ़ दी, पार्किंस पढ़ दी, नोवेंकर पढ़ दी, वोल्फकिश्ना पढ़ दी, क्लेमेंशन पढ़ दी, और उससे पहले एल्डो पढ़ दी, क्रॉस एल्डो पढ़ दी, कैनिज़ारो पढ़ दी। कितनी रिएक्शन है खुद देखो ना, एल्डो थी, क्रॉस एल्डो थी, कैनिज़ारो थी, उसके बाद पार्किंस थी, नोवेंकर थी, फिर विटिक थी। इसके बाद हमने एक पढ़ी वोल्फकिश्नर और एक पढ़ी क्लेमेंशन, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ी बेयर्स, मैनिक, MVP। देखो इतनी तो तुम्हारी नेम रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नेम रिएक्शन है, 11। अभी भी कुछ छूट होगी मेरे को पता नहीं, पर अभी तो मैंने इतने बढ़ा रखे हैं, तो 11 नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए कुछ मीटिंग हो गई, हाँ इसका कैनिज़ारो में 2 तरीके से होता है, तो क्रॉस कैनिज़ारो 12 रिएक्शन है, चलो फिर कैनिज़ारो के अंदर ही आता है क्रॉस कैनिज़ारो। 12 नेम रिएक्शन है, 12 नेम रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, उसमें भी तो आने वाली 100 करी। तो इतनी नेम रिएक्शन है, एक लेक्चर हमने ये पूरी की थी, एक में ये और आज भी है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक पार्ट है बचा है, जो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। याद आ रही है कहाँ बनता था, अब देखो याद आ रही है कहाँ बनता था, ये यहाँ ये 4 रिएक्शन सुन की, इधर सुन के 4 रिएक्शन थी, क्या बनता था इसमें, ये तो बनता था। इन चारों सुन की चारों रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता था। अब इसी के बारे में स्पेशली पार्ट है। अब अगर सुन दो, अब मान लो अगर आगे डिफाइन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें तुम्हें मान लो मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम मेथड ऑफ फॉर्मेशन में नहीं लिख पाओगे कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसकी एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, पर्किंस है, नोवेंगल है?
ये तो लिख सकते हो ना, तो पॉइंट है। तो एक लास्ट लेक्चर बचेगा इसका, और फिर हमारा एल्डिहाइड कीटोन खत्म। फिर बचा है कार्बोक्सिलेशन लास्ट, फिर इलेक्ट्रोकेम बचा है हमारा। इस बार का जो है ना बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज की एक्शन पूरी करते हैं, क्योंकि है MVP। हाँ, इसका नाम होता है, इसका नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, तो रिएक्शन मेल्विन पॉन्डोव वर्ली रिएक्शन या रिडक्शन कहते हैं। मेर्लिन वर्ड ऑफ MPV है, MPV है, मेर्विन पॉन्डोव वर्ली रिएक्शन। अब ऐसा भी क्या होती है, देखो सिंपल है, हम यहाँ पे भी लेते हैं कीटोन। ये तीनों रिएक्शन कीटोन की है, देखो तभी तो देखो तभी सारी रिएक्शन ने देखो तुम खुद कहो ना कि किस तरीके से कराई गई है। पहले 2 लेक्चर थे एल्डोल, और पहला लेक्चर था एल्डोल प्रोसिडोल का, नियम रिएक्शन की बता रहा हूँ उसमें। पहला लेक्चर था एल्डोल और प्रोसिडोल का, उसमें तुम्हें बेस बताया गया किसका, इनोलेट आएगा। फिर अगर तुम्हें बेस बता दिया, फिर हमने पढ़ी थी ये नोवेंगल और पर्किंस, उसके बाद की जोड़ थी, बट वो नोवेंगल और पर्किंस हायर लेवल था किसका, इनोलेट का, ठीक है। उसके बाद पढ़ी थी हमने क्वालिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, एसिड रिडक्शन रिएक्शन जो डायरेक्टली तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन को कहाँ कन्वर्ट कर सकती है, एल्केन कर सकती है। आज चौथे इस लेक्चर में हम कर रहे हैं ये ऐसी तीनों रिएक्शन, जिन तीनों में हमने इस्तेमाल किया है कीटोन का। पहली क्या थी, बियर्स में विनेगर, उसमें कीटोन से बनता था एस्टर और बढ़िया। दूसरी थी हमारी क्या, अभी पड़ी जस्ट, जिसमें कीटोन से क्या बनता था, क्या लेते थे, कीटोन से बनता था हमारा बीटा अमीनो कार्बोनिल, ये ना मैनिक रिएक्शन। तीसरी MVP, जिसमें अभी कीटोन नहीं, अभी बनता है, ऐसे समझते हैं, देखो कीटोन इसमें भी लिया गया है। अब कीटोन की रिएक्शन ना, इसमें हम बड़ी गजब चीज से करते हैं, इसमें करते हैं एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, ध्यान देना, इसमें रिएक्शन करते हैं हम एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड से पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम पहले स्टेप में रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, और दूसरे स्टेप में रिएक्शन करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पहले स्टेप हो गया एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, दूसरे स्टेप हो गया आइसोप्रोपाइल के साथ। ये वैसा देगा मुझे अल्कोहल, ये देगा अल्कोहल। खुद बताओ कीटोन से अल्कोहल क्या हो सकती है, रिडक्शन। तो कई जगह में रिडक्शन करके भी आता है, तो घबराना मत, एक ही चीज है। ये भी कीटोन से रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन लिखिए, कीटोन से अल्कोहल बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। अब ये क्या है, तो वो क्या कि सर कीटोन तो ले लेंगे, ले लिया, ये क्या है, अल्कोहल भी चलो बना देंगे, क्या बनेगा इससे, अल्कोहल ये बनेगा, ये बनेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी चलो देखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लोगों को आ ही गया हो। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आइसो मतलब अल्कोहल क्या हो, ये अल्कोहल है नहीं, अल्कोहल। आइसो मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये पता होना चाहिए। जब भी N लगता है ना किसी के सामने, ये बेसिक और ये जियो से रिलेटेड, बेसिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, N जब भी किसी के सामने लगता है तो मतलब वो स्टेट चीज है, राइट। आइसो अगर किसी के सामने लगता है तो मतलब वो जो भी है वो 2 डिग्री है, कितना है, N में 1 डिग्री, आइसो मतलब 2 डिग्री, और नियो मतलब होता है 3 डिग्री, याद रखना। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, एक कार्बन ही हो गया, और आइसो मतलब 2 डिग्री का है, 2 एक इधर हो जाएगा CH3, एक इधर हो जाएगा CH3, और एक HCl आ जाएगा, इसे कहते हैं। अगर ये नियो प्रोपाइल कहते हैं तो इसे ऐसी जगह भी एक और CH3 आता है, और 3 डिग्री का बनता है अल्कोहल बनता है। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो आगे समझ, ये वैसा क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, इसको समझो। एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम होते हैं, दो एल्यूमिनियम आ गया, ट्राई प्रोटॉक्साइड होता है। ट्राई मतलब कोई ना कोई तो 3 चीजें, कोई ना कोई चीज है पर 3 में वहाँ। प्रोटॉक्साइड क्या होता है, ये तो नंबर ऊपर भी, ये होता है किस तरीके वो IPR ऐसे लिखते हैं, लिखा ऐसे जाता है, इसको खोल के अभी दिखाता हूँ। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड, ये होता है प्रोटॉक्साइड। अब ये प्रोटॉक्साइड क्या चीज है ऐसा, इसको प्रोटॉक्साइड देखो, ये तभी तो ये लेजेंडरी, तब मैंने खाली थोड़ी लिखा होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साहब, ऐसे तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट है वो तगड़ी चीज। देखो एल्यूमिनियम ट्राई प्रोटॉक्साइड ये होता है, एल्यूमिनियम है,
इसका बॉन्ड बनाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन। अब खुद देखो ये तुम्हें दिखाई गलत ना, ये होता है, ये होता है ये। अब तुमको सर ऐसे कि ये खुद ही कैसे बना दिया, समझे कैसे, समझे कैसे, ये देखो ना ये क्या लिखा है, नाम समझो, ट्राई सॉरी नाम भी छोड़ यार, ये देखो ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा ना ये लिखा था, ऐसे लिखा था ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन IPR, ये लिखा था। तो देखो ऑक्सीजन तो ये रहा, ये आई क्या है, आई कुछ नहीं होता, आई आइसो होता है, मैंने बोला आइसो मतलब 2 डिग्री, ये अब प्रो मतलब प्रोपीन, प्रोपीन है ये, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ेंगे कि वो 3 डिग्री बना दें, तो 1 2 3 तो 2 डिग्री बना दें, तो एक कार्बन ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा है जो कि 2 डिग्री है, इसको कहते हैं, वैसा ही 2 और जुड़ेंगे और 3 तरीके से बनेगा, इसको कहते हैं आइसोप्रो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये स्ट्रक्चर समझने की बात गलत चीज है, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर तो बनता है ना ब्रदर, पहले किसी वो कहते हैं पैरासोडियम है, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ा था, तो कहीं मैंने देखा था कि यार उन्होंने जल्दी उसी वक्त डी ब्लॉक पढ़ा, एफ ब्लॉक पढ़ा ना, वहाँ अगर तुम एफ ब्लॉक तो सीरियम पैरासोडियम आता है, सीरियम पैरासोडियम, बस ये लोग कहते हैं कि पैरासोडियम है, नहीं भाई पैरासोडियम नहीं, प्रोपेन ही है, ऑर्गेनिक जल्दी यार, वहाँ से एफ ब्लॉक का एलिमेंट ला दो, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। अब सवाल है वैसा मैकेनिज्म, ये बात इसी की मैकेनिज्म तो है बेटा, खतरनाक झक्कास मैकेनिज्म है, झक्कास, ठीक है। सबसे लिया होगा, हमने लिया है बहुत, देखी तो लिया, तो हमने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड, ये रहा कीटोन, बहुत ठीक है। अब ये कीटोन है, इसके सामने हमने एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोरोऑक्साइड, अब ट्राइफ्लोरोऑक्साइड का क्या किया मैंने, 2 तो ऐसे लेंगे, ये एक को खोल के दिखा दिया तुम्हें, एक को जो है वो तुम्हारे सामने खोल दिया, क्योंकि एक ही के साथ रिएक्शन होगी, सिर्फ एक ही साथ वो तो साथ हो जाए। देखो अब कुछ नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड टूटते हैं, कैसे, देखो ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, देखो क्लॉकवाइज टूट रहा है बॉन्ड, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, ये वाला भी टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, ध्यान देना, ये वाला भी टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये वाला टूटेगा हाइड्रोजन की तरफ, ये ध्यान देना। अब इसको देख, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें देख पढ़ना पड़ेगा सब, क्लॉकवाइज बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, ये भी ऑक्सीजन की तरफ, ये हाइड्रोजन की तरफ टूटेगा, ठीक। अब यहाँ पे कोई चार्ज आएगा, ये बॉन्ड बनाने चाहेगा इसके साथ, ये एल्यूमिनियम को जोड़ेगा अपने साथ, ठीक है, ये वाला कार्बन वाला जोड़ेगा इस वाले हाइड्रोजन को, ध्यान देना, ये कार्बन जुड़ा है, देखो 2 बॉन्ड बनेंगे, देखो क्या क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जुड़ेगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर सब बनता है, ये कार्बन है, इसके साथ 2 CH3 तो ऐसे पड़े हैं साथ में, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये इस कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे दिखाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन से टूट रहा है, तो ऐसे दिखाता है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये तो 2 CH3 के साथ जुड़ा है, इसको ये 2 CH3, ये कार्बन एक जुड़ा है ऑक्सीजन से, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन से जुड़ा, ये ऑक्सीजन और ये एल्यूमिनियम का बॉन्ड टूट रहा है, ये रहा, और इस एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, और बनने वाला बॉन्ड है, दिखाते हैं, ये रहा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन और कार्बन में एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड टूट रहा है, तो इस तरह ऐसा कुछ बनता है, गलत चीज ये बनती है, ये वैसा ये बन रहा है, इस एल्यूमिनियम के साथ 2 तो आइसोप्रोपोक्साइड, ऐसी कोई चीज बनती है, ये इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, याद आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पढ़ा था, SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन में आती है ट्रांजिशन स्टेट, ये टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बना नहीं बना, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो यहाँ से 2 चीजें मिलती हैं हमें, कितनी चीजें मिलती हैं, 2 चीजें मिलती हैं, पहली चीज क्या मिलेगी, ध्यान देना, पहली चीज क्या मिलेगी, पहली चीज मिलेगी, यहाँ दो, ये जान दो, इसको देखो, ये CH3, ये देखो ध्यान देना, सुना, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, किधर, इसमें आ गया माइनस चार्ज, देखो अब चार्ज भी देख ना, इसमें आया माइनस चार्ज, बहुत बढ़िया, राइट, इससे बॉन्ड टूटा है, तो इसमें आया प्लस चार्ज, जिस तरह बॉन्ड टूटा उसमें आया प्लस चार्ज, जिस ये बॉन्ड आगे तक प्लस है, यहाँ थोड़ी टूटे, हाँ
इधर को टूटा है तो इसमें आया माइनस चार्ज, और जहाँ को नहीं टूटा वहाँ पे आया प्लस चार्ज। बहुत बढ़िया। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये टूटा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज। बस अब देखो प्लस माइनस एक बॉन्ड बनेगा इधर, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनेगा इधर, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनेगा इधर। अब इसको जान लो क्या लिख रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो निकला, ये देखो अगले स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O, ये भाषा तो निकल गया, एक कीटोन तो निकल गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत है इस भाषा की, इसकी जरूरत है उसकी भी, ऐसा नहीं है, पर अभी जरूरत इसकी है ज़्यादा, उसके साथ अभी रिएक्शन रहेगी कहाँ, तो वही बनेगा। इसमें देखते हैं, बस आ गया, बचा बड़ी गजब चीज़ बची, देखो CH3 बचा है, CH बचा है, C सिंगल बॉन्ड हो ये बना है, तो इसको थोड़ा मिटाया मिटाना पड़ेगा, ये वाली गजब चीज़ देखो क्या बचा है, CH3 दो तो CH3 बचा, CH3 और होल प्लस बचा है, ये जुड़ा है कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन ने अभी अभी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया, बहुत बढ़िया। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बचाया ऑक्सीजन के साथ, बहुत बढ़िया, राइट। और इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड नया बॉन्ड बनाया एल्यूमिनियम के साथ, और इस एल्यूमिनियम ने क्या पहले से बॉन्ड है क्या, ट्राइप्रोपॉक्साइड, ये रहा, ये बनेगा एक बनेगा वो, एक बनेगा ये, ठीक है। इसमें ध्यान दो, बना ये सब चीज़ें, दो चीज़ें बनी, बहुत ये दो चीज़ें बनी है, गजब। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बड़ी गजब ध्यान देना, ये क्या होगा ध्यान से, अगले स्टेप बड़ा गजब, अगले स्टेप में ना ये जो एल्यूमिनियम ये निकलना चाहेगा, ये कहेगा यार बस मेरा काम हो गया, मैं तो मेरे को तो ऐसे नहीं काम करा था कि तुमको ऐसे अलग कर दो, मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है तो जा रहे हैं, चलो ये इस तरीके से बॉन्ड ऑक्सीजन कर पूछेगा, ठीक है, इसने कहा बाय बाय। अब होगा क्या ना, बड़ी गजब बात सुनो क्या है, ध्यान देना, इस सिस्टम में क्या होगा, ये जैसे ये हिस्सा निकलेगा ना, ये जो हिस्सा है ये निकलेगा, अब जो आएगा ना, अब ये तुम याद करो वैसा, एक और चीज बनेगी थी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, याद है, ये रहा वो अल्कोहल था ना, ये आएगा कौन पिक्चर में, ये जाएगा इधर, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, क्या आएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब खुद देखो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आया, लालच कौन करेगा, ये भाई साहब करेंगे लालच, ये रहेगा कि यार ला इधर ला इस हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड टूटेगा इधर, बड़ी गजब चीज होगी है। जैसे यहाँ से यहाँ बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज ने इस एक्सप्रेस को पकड़ा और बॉन्ड टूटा इसकी तरफ, दो चीज बनी है ध्यान में, कैसी बनी है देखो, CH3 इसके बॉन्ड बनाया इस कार्बन CH के साथ, इस CH ने नया बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, नया तो पहले से बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड बनाया H के साथ, और एक पहले से बॉन्ड बनाया CH, मैंने खोल के लिखा है, और ये बताओ क्या है, ये है अल्कोहल, है नहीं अल्कोहल, CH3 डबल बॉन्ड CH3 क्या था पहले, कीटोन था, ये बन गया अल्कोहल, साथ में क्या बन गया, साथ में अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम बताओगे ये कैसा है, हाँ बड़ी गलत चीज है यार, क्योंकि सर ये तो एयर ओके 2 था, 3 कैसे आ गया, मेरे को बताओ, ये OIPI3 क्या था, मैंने कहा ना क्या था, O था, फिर एक कार्बन था, फिर एक CH3 था, फिर एक CH3 था, और ये गैस था, ये तो था नहीं OIPI3, ऐसा भी दिख तो रहा है, ये CH3 अच्छा HB CH3 दिख रहा है ये, तो जैसे यहाँ पे O नेगेटिव आया, O नेगेटिव H प्लस इसके साथ में आया बॉन्ड, और ये निकल गया साथ में, जो आया था वो निकल गया, और हमारी रिएक्शन खत्म हो गई। ये है तुम्हारी MPV रिएक्शन है, एक बड़ी खतरनाक रिएक्शन, इसमें बहुत करना चाहिए थे, बस या एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर एक दो बार इसकी प्रैक्टिस हो गई तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ईजी होता है, करते ही मैंने भी तो कर दी, फिर हार्ड दी थी, बहुत होता है, ठीक है। तो हमारी नेम रिएक्शन तो एडियाटिक था, एक बस बचा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उसको हम पढ़ना है, वो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और फिर एडियाटिक खत्म, फिर बचता है कार्बोक्सिल एसिड, फिर बचता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक लेक्चर बचा है एप्लॉक का एक लेक्चर बचा है लेंथ नाइट का, कराने मेरे को मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में, जय हिंद जय भारत, ठीक है।